मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि डिफ़ाइन मॉड, क्या आपने मॉड को डिफ़ाइन करना है। और जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये क्वेश्चन आएगा कि आधा को बयान करें। जो मॉड होता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, आधा कहते हैं। तो इसको आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, आप कहेंगे द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। जो हमारे पास डेटा गिवन होगा उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बार पाई जाने वाली जो टर्म होगी या जो रकम होगी इज़ कॉल्ड मॉड, उसको हम क्या कहेंगे, मॉड कहेंगे। तो इसका फार्मूला भी इस तरह से लिखा जाता है कि मॉड जो है वो बराबर होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा, कि जो डेटा है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बार रकम मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, ये उस डेटा का क्या है, मॉड है। अब इसकी एक एग्जांपल इधर मैंने लिखी है, मसलन 4 4 5 5 6 6 7 7 5 7 5 8 8 8 6 5 6 5 7। अब इसका अगर वो कहें कि आपने मॉड मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप ज़रा तरतीब से लिख लें, फिर ना आसानी रहेगी कि पता चल जाएगा कौन सी टर्म सबसे ज़्यादा बार आ रही है। तो ये जो 4 लिखा हुआ है ये कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2, और इससे आगे किसी जगह पर भी 4 नहीं है तो इसको हम सिर्फ 2 टाइम्स ही लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद 5 को अगर हम देखें, 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो 5 है ये 6 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इस 5 को हम 6 टाइम्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा, उसके बाद 6 को देखते हैं कितनी बार लिखा हुआ है, तो 1 2 3 और 4, यानी कि 6 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 6 को हम 4 टाइम्स लिख देते हैं, 1 2 3 और 4। अच्छा, 6 के बाद अगर हम 7 को देखें तो कितनी बार है, 1 2 3 और ये 4, यानी कि 7 भी 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इधर लिखेंगे 7 को एक दफ़ा लिखा, फिर दूसरी दफ़ा लिखा, तीसरी दफ़ा लिखा और ये चौथी दफ़ा लिखा। उसके बाद अगर हम देखें 8, तो 8 किस जगह पर है, ये लिखा हुआ है 1 2 3, यानी कि 8 कितनी बार लिखा हुआ है, ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 8 को हमने क्या करना है, 3 टाइम्स लिख लेना। अच्छा, इसके बाद आपने एक बार ना गिन लेना ताकि गलती ना हो कि ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स की क्या तादाद बराबर है या नहीं है। तो इधर से अगर हम गिने ये कितनी टर्म्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये 19 टर्म्स हैं। अब आपने इसको भी गिन लेना है, क्या ये 19 टर्म्स बनती हैं या नहीं बनती हैं। बाज़ औक़ात लिखने के अंदर गलती हो जाती है, तो ये आपने लाजमी गिनना है। तो इसको अगर हम गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इसका मतलब कि हमने मुकम्मल टर्म्स लिख ली हैं, कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो मिस हो गई हो। अच्छा, अब हमने लिखना है जी मॉड। तो मॉड क्या होता है, इसको हमने ऊपर बताया हुआ है। मॉड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि मोस्ट आगे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा दफ़ा आती है, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है ना, उसको हम कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डेटा। तो ये जो हमने डेटा जिसको तरतीब लगा के लिखी, ये आपकी मर्ज़ी है, लगा लें ठीक है, ना भी लगाएं फिर भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन जो आपने मीडियन वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर आपने लाजमी जो है इसको तरतीब के साथ लिखना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। और ये जो होता है मॉड, इसके अंदर कोई तरतीब से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिख लें तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है और गलती होने का चांस बहुत कम रह जाता है। अच्छा, अब इसका हमने आंसर लिख देना है, बस हमने लिखना है जो मॉड है ये बराबर होगा, किस चीज़ के बराबर होगा, ये 4 2 टाइम्स आया, 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 टाइम्स आया हुआ है। और इसको अगर हम देखें ये 2 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है। इसी तरह ये जो 6 है ये कितनी बार आया जी, ये 4 टाइम्स आया हुआ है। ये 7 भी कितने टाइम्स आया हुआ है जी, 4 टाइम्स आया हुआ है। और ये जो 8 है ये कितने टाइम्स आया हुआ है, 3 टाइम्स आया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार जो टर्म लिखी गई है वो कौन सी है जी, 5 है। तो इस जगह पर आपने लिख देना 5 के मॉड किसके बराबर है, 5 के बराबर। अब यहाँ पर आपने ये नहीं गलती करनी है
आप कहें जी 5 जो है वो 6 टाइम्स आया हुआ है, तो इस वजह से 6 मॉड है। ये इधर आपने 6 नहीं लिखना है, आपने वो नंबर लिखना है जो ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। तो ज़्यादा दफ़ा कौन सा नंबर आया हुआ है? 5 आया हुआ है, इस वजह से इसका मॉड क्या होगा? 5 होगा। अच्छा, अगर यूँ होता कि ये जो 6 है ये भी मसलन 6 टाइम्स आया होता, तो फिर इसके 2 मॉड होने थे, एक ये 5 होना था और एक 6 होना था। या यूँ समझ लें, ये अगर 5 जो है ना 4 टाइम्स आया होता, तो ये भी 4 टाइम्स, ये वाला 6 भी 4 टाइम्स और 7 भी 4 टाइम्स। तो इसका फिर मॉड क्या होना था? 5, 6 और 7। अगर एक से ज़्यादा रकमें बराबर तादाद में आई हों तो फिर वो तमाम की तमाम लिख देते हैं, और अगर कोई एक नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आई हो तो फिर एक ही रकम लिखी जाती है और उसकी वो ऊपर वो तादाद नहीं लिखी जाती है, उस नंबर को लिखा जाता है। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि मॉड को किस तरह से आपने डिफ़ाइन करना है, और अगर मॉड वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो बस यही होगा। ये ज़रा इसकी टर्म्स ज़्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी 19 टर्म्स हैं, तो आम तौर पर इससे कम ही टर्म्स वाले क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो उसके अंदर टर्म्स दी गई होंगी, सिर्फ आपने तरतीब लगानी और जो सबसे ज़्यादा बार टर्म आई होगी उसका आपने बता देना। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।